आसमान के नीचे पीली सी चादर ओढ़े हुए जब वो सरसों लहराता है ना, वो एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं आज पंजाब, बनाते हैं सरसों का साग मक्की की रोटी। ठीक है, तो शुरू करें। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सरसों जो आती है मार्केट में मिलती है, ये सिर्फ सर्दियों में दिखती है। तो मैंने अभी ये सरसों के पत्ते की पूरी एक गड्डी ही ले ली है जो अराउंड 400 ग्राम जितनी आती है। तो साग बनाने से पहले हम ये पत्ते कैसे साफ करते हैं पहले एक बार वो देख लेते हैं। हम ये पत्ते तो निकाल ही लेंगे, बट साथ साथ में ये जो सॉफ्ट वाले डंठल होते हैं ना सरसों के, वो भी हमें ले लेने हैं। जैसे कि ये देखिए आप, तो ये वाले जो ऐसे डंठल होते हैं ये ले लेने हैं हमें। और उसके जो ये धागे निकल जाते हैं वो हमें कोशिश करनी है कि ये हमें निकाल देने हैं, वरना मिक्सी में डालकर पीसने के बाद या आप अगर घोट के बनाते हैं उसके बाद भी ये जो होता है ये वाला पोर्शन कभी भी गलता नहीं है और मुंह में बहुत ज़्यादा बुरा टेस्ट आता है इसका। तो हमें ये वाला पोर्शन निकाल देना है और इस तरह से पत्तों को साफ कर लेना है। तो यहाँ पर साफ कर लिए हैं मैंने, और साथ ही में आप देख सकते हैं बहुत सारे डंठल भी ले लिए हैं, ये जो स्टेम्स होते हैं, और साथ में कुछ पीले पत्ते थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं और इसे अच्छे से साफ कर लिया। एक बार इसको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे कौन कौन सी पत्तेदार सब्जियां डालनी है वो भी एक बार देख लेते हैं। सरसों के पत्तों को अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने और बिल्कुल क्लीन कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको बारीक बारीक कट कर लेंगे। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इन पत्तों को एक बार बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। सरसों के पत्ते तो बारीक कट हो गए हैं, पर साथ में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पालक लिया हुआ है। पालक भी ज़रूरी होता है सरसों के साग में डालने के लिए, तो मैंने इसे भी ले लिया है। ये मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, अराउंड आप देख सकते हैं 100 ग्राम जितना ही लिया हुआ है। 400 ग्राम सरसों के सामने 100 ग्राम पालक है ये। तो इसे भी एक बार बारीक कट कर लेती हूँ मैं। पालक को भी अच्छे से कट कर लिया है और अब हम यहाँ पर इसमें ना ये बथुआ डालेंगे। सरसों के साग में ये बथुआ बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने ये भी ले लिया है। ये भी अराउंड 100 ग्राम से कम ही है, तो मैंने ये भी रखा हुआ है। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी होती है, बट हाँ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे भी एक बार बारीक कट कर लेते हैं हम। ये सारी पत्तेदार सब्जियां तो अच्छे से कट हो गई है, इन्हें एक बार डाल देते हैं कुकर के अंदर और बाकी और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या यूज़ करेंगे साग बनाने के लिए। अब जो साग में डालने वाले दूसरे इंग्रेडिएंट्स वो है 2 प्याज मीडियम साइज के, 2 हरी मिर्ची हैं, 2 टमाटर हैं, मैंने 2 अदरक के टुकड़े ले लिए हैं यहाँ पर, और 12-15 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली है। तो अब हम इसे भी रफली कट कर लेंगे एक बार और इन्हें भी डाल देंगे उसके अंदर। ये सब्जियां भी मैंने रफली चॉप कर ली है और इन्हें एक बार डाल देते हैं हमारे कुकर के अंदर जिसमें हमने बाकी सारी सब्जियां डाल रखी है। ये सब्जियां मैंने डाल दी है कुकर में और अब डाल देते हैं सबसे पहले ये लहसुन, अदरक, टमाटो, साथ ही में प्याज और ये गई हरी मिर्ची। बस इतने से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और इनको हम कर लेंगे बॉईल। हम इसके अंदर हार्डली हाफ अ कप जितना पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जो पत्तेदार सब्जियां डाली है वो सारी वाटरी होती है, उन सब में से अभी वाटर बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। बट एक बार हल्का सा पानी इसलिए डालेंगे कि नीचे से सब्जियां बेस पर चिपक ना जाए, वरना वो सब्जियां जब बर्न हो जाएगी जल जाएगी और अगर इन सब के अंदर मिक्स हो जाएगी ना तो फिर उसका टेस्ट बड़ा गंदा आता है। तो आइए इसको हम एक बार ना बॉईल कर लेते हैं। एक ही विसल लेना है, ज़्यादा हमें इसके लिए विसल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये भी सोच रहे हो कि अदरक गलेगी कि नहीं, तो अदरक भी क्या होता है कि विंटर्स में बहुत सॉफ्ट सी आती है, कोई ऐसी हार्ड नहीं होती है, तो ये भी एक विसल में ही गल जाएगी। तो हम एक बार क्या करेंगे, इसको एक विसल लगा लेते हैं इसकी। साग कुक तो हो गया है और साथ ही में कुकर बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो मैं अब इसे ओपन कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कैसे क्वांटिटी बिल्कुल हाफ हो गई है।
और सब्जियां, पत्ते, सब कुछ बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। लहसुन भी कुक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पीस कर एक बार मिक्सी से निकाल लेते हैं। साग को पीस के मैंने मिक्सी से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी मिली हुई है मुझे अभी। तो हम क्या करेंगे, अभी इस साग को तड़का लगाएंगे। बट मैं इतनी सारी जो क्वांटिटी में अभी मुझे साग मिला है तो मैं उसकी हाफ क्वांटिटी लूंगी और उसका मैं अभी तड़का लगाऊंगी। हाफ क्वांटिटी को मैं फ्रीज में लगा देती हूँ अभी, क्योंकि अगर साग को एक दिन छोड़ देते हैं ना तो भी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, फ्लेवर और एनहेंस हो जाता है। तो अगर एक दिन छोड़ा हुआ साग होगा तो वो और ज्यादा टेस्टी लगता है। बट हाँ, वो बिना तड़के के आपको छोड़ना है। तड़के वाला साग तो आपको उसी टाइम खत्म कर देना है। तो अभी एक बार इसकी तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है और तड़का हम हमेशा ध्यान रखेंगे घी का ही लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच जितना घी डाल दिया है मैंने। घी जैसे ही गर्म हो जाता है उसके अंदर हम ये जीरा जो होता है वो डाल देंगे। एक बार जीरे को क्रैकल हो जाने देते हैं। आप चाहे तो इस टाइम पर हल्की सी रेड चिली भी डाल सकते हो, लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो। बट हमने जो ग्रीन चिली डाली थी उससे अच्छा खासा तीखा फ्लेवर आ गया होगा, तो मैं अभी यहाँ पर लाल मिर्च यूज नहीं कर रही हूँ। और बस इस टाइम पर आपको ये जो साग है वो डाल देना है। अब हम इसे अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए एक बार बॉईल आ जाने देंगे। साग में जब तक बॉईल आ जाता है तब तक हम उसके अंदर जो ये मक्की का आटा डालना है उसको एक बार हम स्लरी के जैसे तैयार कर लेते हैं। मैं इसके अंदर 1/4 कप जितना एक बार पानी डाल रही हूँ और हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट आटा स्प्रिंकल करके फिर उसे मिक्स कर सकते हैं, पर वैसा करने से होता क्या है कि आटा जो है वो उसकी गुठलियाँ बन जाती है, वो उसके लम्स बन जाते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा इस तरह से करके ही डालती हूँ, तो कोई चांस नहीं बचता है कि भाई उसमें लम्स बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से स्लरी तैयार की है इसको डालेंगे हमारे साग के अंदर। तो 2 मिनट हो गए हैं और साग में अच्छा खासा बॉईल आ गया है, आप देख सकते हैं। तो इसी टाइम मैं क्या कर रही हूँ, ये जो हमने स्लरी तैयार की थी हम एक बार वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो मैंने स्लरी बनाई थी अभी 2 चम्मच मैंने मक्की का आटा यूज़ किया और उससे मैंने जो 1/4 कप जितना पानी डाल के उससे जो स्लरी बना के इसको डाला है, उससे इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा वेलवेटी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। तो इसे हम ज़्यादा नहीं, अराउंड इसे 3 to 4 मिनट्स के लिए और कुक कर लेंगे। उसके बाद हमारा साग बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो साग तो एक तरफ हमारा रेडी हो ही गया है, तो साथ में आइए मक्के की रोटी और बना लेते हैं और इसे कुक हो जाने देते हैं एक बार। सब्जी अच्छे से हमारी तैयार तो हो गई है, बिल्कुल कुक हो गई है, इसको उतारने का टाइम आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पर हल्का सा नमक और डाल देती हूँ मैं यहाँ पर। हमने कहीं पर भी नमक यूज़ नहीं किया था, बॉइलिंग के टाइम भी यूज़ नहीं किया था, तो अभी एक बार हम नमक डाल देते हैं इसमें। बस रेडी हो गई है हमारी सरसों का साग। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं फटाफट से। मक्की की रोटी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1.5 कप जितना मक्की का आटा ले रही हूँ। तो पहले इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, इसे रफली मिक्स कर लेते हैं। और अब आटा गूंथने के लिए मैंने यहाँ पर जो पानी लिया है वो थोड़ा सा वार्म है, मतलब कि ल्यूकवार्म वाटर जो कहते हैं ना, वो वाला पानी है ये हल्का सा गुनगुना सा पानी है। मैं यहाँ पर जो डायरेक्ट पानी होता है जो बिल्कुल ही इस मौसम में, सर्दी के मौसम में बिल्कुल ठंडा होता है वो पानी, तो मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं हल्का सा गुनगुना सा पानी होता है वो यूज़ कर रही हूँ एक बार। और इसी से आटा हम तैयार करेंगे हमारा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बिल्कुल
सिर्फ और सिर्फ मक्के के आटे से रोटी कैसे बना सकते हैं। जनरली मैंने ऐसे सुना है कि मक्के के आटे के अंदर गेहूं का आटा मिला देने के बाद रोटियां बहुत अच्छी बनती है। एक्चुअली ऐसे नहीं होता है कि इसके अंदर गेहूं का आटा मिलाने से रोटी अच्छी बनती है, पर हाँ, जो संभाल नहीं पाते हैं जब रोटी मक्के की बनती है तो उसे अगर आप हैंडल नहीं कर पाते हो तो आप गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हो। बट मैं अभी यहाँ पर प्योर मक्की के आटे से ही रोटी तैयार करूँगी। तो एक बार मैंने इस आटे को तो गूंथ लिया है। अब हम रोटी बनाने के लिए एक बार तवा लगा देते हैं, उसके बाद हम इसकी रोटी तैयार करेंगे। और इसे ज़्यादा देर तक आपको रेस्ट के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो रोटी बनाने के लिए अब मैं एक रोटी के लिए बॉल तैयार कर लेती हूँ। देख सकते हैं मैं रोटी बनाने के लिए कुछ इस तरह से इस साइज़ की रोटी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब हम इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। अभी हमने ये आटा तैयार किया हुआ है, जो ये मक्की की रोटी बनाने के लिए हमने जो ये डो तैयार किया है, ये क्या होता है, बड़ी जल्दी से ड्राई हो जाता है, बड़ी जल्दी सूख जाता है। तो उस वजह से जब हम रोटी हमारी बनाते हैं ना, तो आप देखना आपकी रोटी ऐसे फटेगी हमेशा। तो आपको क्या करना है कि आपने जैसे रोटी बनाने के लिए ये एक पार्ट लिया हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, हाफ स्पून जितना यहाँ पर हम पानी ऐड कर लेंगे और फिर इसे हम ऐसे गूंथ लेंगे। जब आप इस तरह से, आपके ये रोटी बेलने वाला होता है उसके ऊपर ही जब आप इसे गूंथ लेंगे ना, तो ये आटा क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और फिर उसी वक्त उसकी रोटी तैयार कर लीजिए आप। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट सा डो अब तैयार हो गया है और इसी की मैं अब रोटी बना लूँगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मैंने इस तरह से रोल कर लिया है और आपको क्या करना है, ऐसे मारते जाना है, घुमाना है, ऐसे करना है, फिर घुमाना है। ये ऑटोमेटिकली साइज में बढ़ती जाएगी। ऐसे करिए। अब ये इतनी साइज तक आ जाती है कि आप इसको उठा सकते हैं। तो इसे क्या करिए, फिर से एक बार हल्का सा आटे में रोल कर लीजिए, फिर मार के इसको ऐसे कर लीजिए। जैसे रोटी फटनी शुरू होती है उसको फिर वापस दबा दीजिए। ज़्यादा इस तरह से करने पर आपकी रोटी ज़्यादा फटेगी नहीं। और एक हाथ से जैसे इस तरह से, यहाँ से तो मैं ऐसे कर रही हूँ, पर साथ में यहाँ से दबाए जा रही हूँ उसको। तो उससे क्या हो रहा है कि रोटी को शेप भी मिलता जा रहा है। तो आप इस तरह से करते करते इसको शेप भी दे दीजिए और इसकी रोटी तैयार कर लीजिए। अब आप बताइए मुझे कि यहाँ पर आपको गेहूं के आटे की कहाँ ज़रूरत है कि आप मक्की की रोटी के नाम पर आप गेहूं के आटे को मिक्स करके रोटी बना रहे हैं। तो मक्की के आटे का कोई अपना तो फ्लेवर आता ही नहीं है इसमें, जब आप उसमें गेहूं का आटा मिक्स कर देते हैं। ये आसानी से मैं इसे उठा भी पा रही हूँ। बस इसी तरह से मैं मेरी एक रोटी तैयार कर लेती हूँ। अभी जब आपकी रोटी इस तरह से बन जाती है ना, तो आप उसे आसानी से ऐसे उठा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा डाउट है कि आप उठा नहीं पा रहे, तो आप क्या करिए, हल्का सा नीचे से इस तरह से चाकू लगा लीजिए। तो उससे क्या है कि रोटी आपकी ऑटोमेटिकली निकल आएगी और जो टूट जाने का डर है वो नहीं होगा। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप नीचे जो प्लास्टिक आता है, अगर कोई ऐसी मोटी सी आपके पास पॉलीथीन हो तो उसे नीचे रख के फिर आप उसको बेल सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर भी आपसे नहीं ही बन रही है तो आप 1/4 कप जितना गेहूं का आटा ऐड कर ही लीजिए। बट मेरी माने तो मत कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से तो मक्की के आटे का एग्जैक्ट फ्लेवर आएगा ही नहीं। और वो भी नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हैं, मूली जो आती है सर्दियों की सीजन में, मूली को ग्रेट कर लीजिए, उसका पानी बिल्कुल ही निचोड़ लीजिए और फिर उसे क्या करिए, इस आटे में मिक्स कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि उसकी वजह से भी ये बंध जाएगी और जो आपकी रोटी अगर मक्की की बिखर जाती है वो नहीं होगी। तो आप अगर इस तरह से बनाएंगे, आटा अगर आप सॉफ्ट लगाएंगे, इसका गुनगुना पानी यूज़ करेंगे, तो 99% आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए अब इसको सेक भी लेते हैं एक बार। रोटी को तवे पे डाल दिया है मैंने और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 1 स्पून जितना ऐसे पानी डालेंगे और फिर उसे ऐसे करके फैला देंगे इसके ऊपर ना। इस वजह से रोटी अच्छे से ऊपर से भी स्टीम हो जाएगी और जो रोटी हमारी ऊपर से फट जाती है, जो क्रैक्स आ जाते हैं ना, वो नहीं होंगे इसके ऊपर।
तो जब भी आप रोटी बनाते हैं ध्यान रखिए उसके ऊपर हाफ स्पून जितना पानी ज़रूर ऐड कर दीजिए। पानी बाहर की तरफ ना जाए उसका ध्यान रखना, क्योंकि अगर पानी बाहर गिरेगा ना तो रोटी को निकालने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर रोटी वहाँ से चिपक जाती है। आप क्या करिए, इसको हल्का हल्का सा पानी लगा के एक बार कवर कर लीजिए। रोटी एक तरफ से तो सिक गई है, तो इसे हम पलटा लेते हैं और ये ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि वो नीचे से अच्छे से कुक हो जाए। रोटी सिक तो गई है तो इसे एक बार हम फुला भी लेते हैं। अब मैं इस टाइम इसको डायरेक्ट ही रख रही हूँ, पहले मैंने इसे डायरेक्ट रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सीधा ऐसे रख दीजिए और थोड़ी सी जो हमारी फ्लेम है उसे थोड़ा बढ़ा दीजिए। और उसके बाद अब मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से कर दिया है। ये आप देख सकते हैं पूरी रोटी किस तरह से फूल रही है। ये देख लीजिए आप, पूरी रोटी हमारी फूल गई है और बिल्कुल आप देख सकते हैं इसकी साइज जो हो गई है, बिल्कुल अच्छे से फूल के तैयार हो गई है। तो ऐसी रोटी के साथ अगर सरसों का साग मिल जाए, उसके ऊपर भर के मक्खन मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और होगा। तो आइए जल्दी से इसकी प्लेटिंग भी कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि रोटी अगर एक के 2 पार्ट हो जाए तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली बन गई है ऐसा माना जाता है। तो ये रोटी के मैंने 2 पार्ट किए हैं और अब आप देख सकते हैं कैसे रोटी हमारी अंदर से फूली हुई थी। आप देखिए बिल्कुल ही इसके 2 पार्ट बन जाते हैं ऐसे। अगर आप चाहो तो इसको 1 से 2 रोटी बना लो। वैसे ही ये भी बिल्कुल ये एक पॉकेट सा बन जाता है। अगर आपकी रोटी प्रॉपर बनी है तो समझ जाइए कि ये बेस्ट साइन है। अगर आपकी रोटी इस तरह से फूल जाती है ना तो रोटी बेस्ट बनी हुई है। ये हो गई हमारी मक्के की रोटी और साथ में मैं थोड़ी सी यहाँ पर लहसुन की चटनी भी सर्व कर रही हूँ। ये लहसुन की चटनी मैंने अर्बन फिश किचन में ही तैयार की थी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी मिल जाएगी। अब वक्त आ जाता है सरसों के साग को सर्व करने का। सर्दी में अगर ये सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये सब चीज़ें मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इनका मज़ा भी कुछ और ही होता है। पर हाँ, जैसे मैंने बताया था कि सरसों के साग को खाने से ज़्यादा मज़ा आता है जब हम उसे वॉश करते हैं ऐसी ठंड के अंदर, तो वो भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। बनाना खाना तो रूटीन होता है, बट ठंड में ऐसे काम करना वो भी एक मज़ेदार सी चीज़ हो जाती है। तो लीजिए तैयार है सरसों का साग, मक्के की रोटी, मक्खन मार के, साथ में गुड़ और लहसुन की चटनी। एंजॉय जरूर करना। बहुत ही इजी सिंपल वे में कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ बनाई है आज हमने सरसों का साग और मक्की की रोटी। तो बनाना, खाना, खिलाना और एंजॉय जरूर करना।